दोस्तों जरा सोचिए, अगले 30 दिनों तक मार्केट आपको लगातार मौके देगी, लेकिन आप हर मौके पर ट्रेड नहीं लेंगे। कुछ ट्रेड्स आपके सामने आएंगे, लेकिन आप सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करेंगे। कुछ ट्रेड्स में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आप पूरा ट्रेडिंग सेशन बिना एक भी ट्रेड लिए खत्म कर देंगे। अब सवाल यह है, क्या ऐसा करने से आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो सकती है? शायद आपको लगेगा कि ट्रेडिंग में बदलाव लाने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई पावरफुल इंडिकेटर चाहिए, या कोई ऐसा सेटअप चाहिए जो बार बार प्रॉफिट दे। लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही होने के बावजूद आपका हाथ बार बार गलत ट्रेड पर चला जाता है, अगर प्रॉफिट के बाद आप ओवर कॉन्फिडेंस में रूल्स तोड़ देते हैं और लॉस के बाद पैसा वापस निकालने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, तो समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं है, समस्या आपके डिसिप्लिन में है। और आज मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बताने वाला जिसे सुनकर आप सिर्फ कुछ मिनट के लिए मोटिवेटेड हो जाएं। आज हम एक ऐसा 30 डेज का डिसिप्लिन चैलेंज समझेंगे जिसमें आपका लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। आपका लक्ष्य होगा अपने दिमाग को यह सिखाना कि मार्केट चाहे कुछ भी करे, आपका डिसीजन आपके रूल्स के हिसाब से होगा। लेकिन इस चैलेंज की सबसे इंटरेस्टिंग बात आखिरी 7 दिनों में सामने आती है, क्योंकि शुरुआत में आपको लगेगा कि आप सिर्फ ट्रेडिंग रूल्स फॉलो कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप मार्केट को नहीं, खुद को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। आपको पता चलने लगेगा कि आप कब फोमो में ट्रेड करते हैं, कब लॉस के बाद अपना कंट्रोल खोते हैं, और कब बिना सेटअप के सिर्फ मार्केट में बने रहने के लिए ट्रेड करना चाहते हैं। और अगर आप इन 30 दिनों में सिर्फ एक चीज सीख गए, तो हो सकता है कि आपकी पूरी ट्रेडिंग अप्रोच बदल जाए। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ एक चैलेंज की तरह मत देखिए, इसे अपनी ट्रेडिंग बिहेवियर का टेस्ट समझिए। क्योंकि अगले 30 दिनों में सवाल ये नहीं होगा कि मार्केट आपको कितना प्रॉफिट देती है, सवाल ये होगा कि मार्केट कुछ भी करे, क्या आप अपने रूल्स पर टिके रह सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कोर्स आपके लिए है। ये एक पूरा वीडियो कोर्स है जिसे मैंने बहुत गहराई से तैयार किया है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अभी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों सोचिए, आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं, आपके पास स्ट्रैटेजी है, चार्ट्स हैं, सेटअप है, एंट्री और स्टॉप लॉस का भी ज्ञान है। फिर भी कुछ समय बाद जब आप अपने ट्रेड्स को देखते हैं तो एक अजीब बात सामने आती है। जिस दिन आपने अपना रूल फॉलो किया उस दिन शायद लॉस हुआ, और जिस दिन आपने अपना रूल तोड़ा उस दिन शायद प्रॉफिट मिल गया। यहीं से ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक गलती शुरू होती है, क्योंकि आपका दिमाग धीरे धीरे ये मानने लगता है कि रूल फॉलो करना जरूरी नहीं है। अगर बिना सेटअप के ट्रेड करके प्रॉफिट मिल सकता है तो अगली बार भी वही किया जा सकता है। अगर स्टॉप लॉस हटाने से पिछला ट्रेड बच गया तो शायद अगली बार भी स्टॉप लॉस हटाया जा सकता है। और अगर एक लॉस के बाद जल्दी से दूसरा ट्रेड लेकर पैसा वापस आ गया तो रिवेंज ट्रेडिंग भी गलत नहीं लगती। लेकिन यही सोच धीरे धीरे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से ज्यादा आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को नुकसान पहुंचाती है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सही ट्रेड लें। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप गलत साबित होने के बाद भी अपने रूल्स को नहीं छोड़ते। मार्केट में कोई भी व्यक्ति ये निश्चित रूप से नहीं जान सकता कि अगली कैंडल क्या करेगी। आप किसी सेटअप को कितनी भी बार देख चुके हो, उसके बाद भी अगला ट्रेड लॉस दे सकता है। यही ट्रेडिंग की रियलिटी है। इसलिए अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, तो हर ट्रेड आपके इमोशन को प्रभावित करेगा। प्रॉफिट आया तो ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस आया तो फियर, लगातार 2 लॉस आए तो फ्रस्ट्रेशन, और फिर फ्रस्ट्रेशन से रिवेंज ट्रेडिंग, और यहीं से आपका ट्रेडिंग प्लान टूटना शुरू हो जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप अगले 30 दिनों के लिए एक अलग लक्ष्य रखें। आपको प्रॉफिट का टारगेट नहीं रखना है, आपको यह भी नहीं देखना है कि महीने के अंत तक अकाउंट कितना बढ़ा। आपका पहला टारगेट सिर्फ एक है, अपने रूल्स को फॉलो करना। मान लीजिए आपका सेटअप नहीं बना तो ट्रेड नहीं। मान लीजिए आपका रिस्क लिमिट पूरी हो गई तो उस दिन ट्रेडिंग खत्म। मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मार्केट से बदला लेने के लिए अगला ट्रेड नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर मार्केट आपके सामने कोई ऐसा मौका दिखाती है जो आपके प्लान का हिस्सा नहीं है, तो सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं करना है क्योंकि आपको डर है कि अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती, लेकिन कैपिटल खत्म हो सकता है। पहले कुछ दिन आपके लिए आसान नहीं होंगे। आपका दिमाग बार बार आपको कन्विंस करेगा कि बस एक ट्रेड और ले लो, बस थोड़ा सा रिस्क बढ़ा दो, बस आज का लॉस रिकवर कर लो।
लेकिन यही वो जगह है जहां आपका असली डिसिप्लिन टेस्ट होगा। और अगर आपने इन शुरुआती दिनों में अपने दिमाग की इन छोटी छोटी आवाज़ों को पहचानना सीख गए, तो आपको अपने ट्रेडिंग बिहेवियर के बारे में एक ऐसी सच्चाई दिखाई देगी जिसे शायद आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया हो। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये इम्पल्सेस आते कहाँ से हैं? और लॉस होने के बाद हमारा दिमाग हमें ऐसे डिसीजंस लेने के लिए मजबूर क्यों करता है जिन्हें हम सामान्य स्थिति में कभी नहीं लेते? यही समझना इस पूरे 30 डेज के चैलेंज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब एक ऐसी चीज को समझिए जो आपकी ट्रेडिंग को बाहर से नहीं, अंदर से कंट्रोल करती है। जब आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो उस समय आपके सामने सिर्फ चार्ट नहीं होता, आपके सामने आपकी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। आपको लगता है कि ये ट्रेड चलेगा, प्रॉफिट आएगा, और अगर पिछला ट्रेड लॉस में गया है तो शायद ये ट्रेड उस लॉस को रिकवर कर देगा। यहीं से आपका दिमाग मार्केट को देखने के बजाय अपने मन की कहानी देखने लगता है। मान लीजिए आपने एक सेटअप देखा और एंट्री ले ली, ट्रेड थोड़ा आपके फेवर में गया, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन अचानक मार्केट वापस मुड़ जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब असली टेस्ट शुरू होता है। चार्ट वही है, मार्केट वही है, लेकिन आपका माइंडसेट बदल चुका है। आपके दिमाग में पहला विचार आ सकता है, मुझे अपना लॉस वापस निकालना है। और जैसे ही ये विचार आता है, आपका अगला डिसीजन पहले वाले ट्रेड से प्रभावित हो जाता है। अब आप नया सेटअप इसलिए नहीं खोज रहे कि वो आपके ट्रेडिंग प्लान में है, आप उसे इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि आप पिछला लॉस भूलना चाहते हैं। यही रिवेंज ट्रेडिंग का आधार है। और ध्यान रखिए, रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा गुस्से में दिखाई नहीं देती। कई बार ये बहुत शांत तरीके से आती है। आप खुद से कहेंगे, बस एक छोटा सा ट्रेड लेता हूं। फिर आप कहते हैं, रिस्क थोड़ा ज्यादा रख देता हूं क्योंकि पिछला लॉस रिकवर करना है। फिर अगर वो ट्रेड भी गलत हो गया तो दिमाग कहता है, अब तो आज का पूरा लॉस निकालना ही पड़ेगा। और एक छोटा लॉस धीरे धीरे बड़ा लॉस बन जाता है। इसलिए 30 दिन के डिसिप्लिन चैलेंज में सबसे पहले आपको अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। जब आपको ट्रेड लेने की इच्छा हो तो तुरंत एंट्री लेने के बजाय कुछ सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं? क्या मेरा सेटअप बना है? क्या मेरा रिस्क पहले से डिफाइंड है? क्या मैं इस ट्रेड को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ले सकता हूं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर ये ट्रेड अभी लॉस में चला गया तो क्या मैं शांत रहूंगा? अगर इन सवालों के जवाब आपके प्लान के अनुसार हैं, तभी डिसीजन लीजिए। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब अपने इमोशन को खत्म करना नहीं है। इमोशन को खत्म करना संभव भी नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशन मौजूद होने के बावजूद अपने रूल्स के अनुसार डिसीजन लेना। यही अंतर एक इंपल्सिव ट्रेडर और डिसिप्लिन ट्रेडर के बीच होता है। अब इस चैलेंज के शुरुआती दिनों में आपको एक और चीज दिखाई देगी। आपको लगेगा कि ज्यादा ट्रेड्स लेने से ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि ज्यादा एक्शन का मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होता। कई बार सबसे प्रोफेशनल डिसीजन होता है कुछ भी न करना। अगर आपका सेटअप नहीं बना तो आपका काम वेट करना है। अगर मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं चल रही तो आपका काम ऑब्जर्व करना है। और अगर आपका डेली रिस्क लिमिट पूरा हो गया तो आपका काम स्क्रीन बंद करना है। यही छोटी छोटी चीजें आपके माइंडसेट को धीरे धीरे बदलती हैं। पहले आप मार्केट से पूछते थे, आज मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? अब आपको खुद से पूछना है, आज मैं अपने रूल्स कितनी अच्छी तरह फॉलो करूंगा? यही बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि जब आपका फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आता है, तब एक लॉस आपको उतना परेशान नहीं करता। आप समझने लगते हैं कि एक ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड है, यह आपकी पूरी ट्रेडिंग का फैसला नहीं करता। लेकिन यहां एक और खतरनाक स्थिति आती है। मान लीजिए आपने कई दिनों तक डिसिप्लिन फॉलो किया और अचानक एक दिन आपको लगातार 2 या 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल गए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपको लगने लगा कि अब आप मार्केट को समझ चुके हैं। तो क्या होगा अगर आपका यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस बन जाए? क्या प्रॉफिट आने के बाद भी आप अपने रूल्स को उसी तरह फॉलो कर पाएंगे जैसे लॉस के समय करने का फैसला किया था? यही अगला सवाल है और शायद यही आपके 30 दिन के डिसिप्लिन चैलेंज का सबसे बड़ा टेस्ट बनने वाला है। अब तक आपने समझ लिया है कि लॉस के बाद आने वाला इमोशन आपकी ट्रेडिंग को कैसे प्रभावित कर सकता है। लेकिन एक और चीज है जो कई ट्रेडर्स को बिना पता चले उनके रूल्स से दूर कर देती है, और वो है प्रॉफिट। अजीब लगता है ना?
हम अक्सर सोचते हैं कि लॉस ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन कई बार प्रॉफिट के बाद आने वाला ओवर कॉन्फिडेंस उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मान लीजिए आपने सुबह एक बहुत अच्छा सेटअप देखा, आपने अपना रिस्क डिफाइंड रखा, एंट्री ली और ट्रेड आपके फेवर में चला गया, आपको अच्छा प्रॉफिट मिला। अब आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आपको लगता है आज मार्केट मेरी समझ में आ रही है। फिर दूसरा सेटअप आता है, वो आपके प्लान के काफी करीब है लेकिन पूरी तरह कंफर्म नहीं है। सामान्य स्थिति में शायद आप इस ट्रेड को छोड़ देते, लेकिन आज आपने प्रॉफिट बनाया है, इसलिए आपका दिमाग कहता है एक ट्रेड और लिया जा सकता है। आप एंट्री लेते हैं। कुछ समय बाद मार्केट उल्टी दिशा में चली जाती है। अब अगर आप अपने रूल्स फॉलो करते हैं तो आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करके बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको कुछ और कहता है। आप सोचते हैं मार्केट वापस आएगी, आप स्टॉप लॉस थोड़ा और दूर कर देते हैं, फिर मार्केट और उल्टी जाती है। अब जो छोटा लॉस हो सकता था वो बड़ा लॉस बन जाता है। यही कारण है कि डिसिप्लिन सिर्फ लॉस के समय नहीं चाहिए, डिसिप्लिन प्रॉफिट के समय भी उतना ही जरूरी है। आपको अपने दिमाग को यह समझाना होगा कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आपकी स्किल का फाइनल प्रूफ नहीं है और एक लूजिंग ट्रेड आपकी फेलियर का फाइनल प्रूफ भी नहीं है। एक ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। यही ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण समझ है। अगर आपने एक अच्छा ट्रेड लिया और प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला ट्रेड भी प्रॉफिट देगा। उसी तरह अगर आपने सही सेटअप पर ट्रेड लिया और लॉस हुआ तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी बेकार है। आपको अपने डिसीजंस को इंडिविजुअल रिजल्ट से नहीं बल्कि एक बड़े सैंपल साइज से देखना होगा। इसीलिए अगले कुछ दिनों में आपको अपने हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये नहीं देखना है कि कितना पैसा बना या कितना पैसा गया। आपको देखना है कि क्या आपने अपना प्लान फॉलो किया। अगर आपने रूल फॉलो किया और लॉस हुआ तो आपने एक कंट्रोल्ड लॉस लिया, लेकिन अगर आपने रूल तोड़ा और प्रॉफिट हुआ तो आपने एक डेंजरस हैबिट को रिवॉर्ड किया। ये फर्क बहुत गहरा है, क्योंकि आपका दिमाग जिस बिहेवियर के बाद रिवॉर्ड देखता है उसे दोहराना शुरू कर देता है। अगर आपने बिना सेटअप के ट्रेड लिया और प्रॉफिट मिल गया तो आपका माइंडसेट सीख सकता है कि बिना सेटअप के भी ट्रेड करना ठीक है। अगर आपने स्टॉप लॉस हटाया और मार्केट वापस आ गई तो आपका दिमाग सीख सकता है कि स्टॉप लॉस हटाना काम करता है। और यही छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर आपकी ट्रेडिंग बिहेवियर का हिस्सा बन सकती हैं। इसलिए 30 दिन के इस चैलेंज में आपको एक नया लक्ष्य बनाना है। आपको हर दिन अपने बिहेवियर को ट्रेन करना है। मार्केट चाहे प्रॉफिट दे या लॉस, आपका प्रोसेस एक जैसा रहना चाहिए। यही असली डिसिप्लिन है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि अब आप हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं कर रहे, हर तेज मूव देखकर जंप नहीं कर रहे, हर लॉस को रिकवर करने की जल्दी नहीं है और हर प्रॉफिट के बाद खुद को मार्केट का मास्टर समझने की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही। आप बस अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन यहां चैलेंज का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। मान लीजिए आपने 15 से 20 दिनों तक शानदार डिसिप्लिन बनाए रखा। आपने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं की, ओवर ट्रेडिंग नहीं की और अपने रिस्क को कंट्रोल में रखा। फिर अचानक एक ऐसा दिन आता है जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है और आपको एक के बाद एक कई अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। अब सवाल यह है, क्या आपका डिसिप्लिन सिर्फ शांत मार्केट में काम करता है या फिर असली प्रेशर के बीच भी आप अपने रूल्स पर टिके रह पाएंगे? क्योंकि अगले चरण में हमें इसी चीज को समझना है, जहां डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि आपके ट्रेडिंग प्रोसेस का हिस्सा बनना शुरू होता है। अब आप इस चैलेंज के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करने की चीज नहीं रह जाती, बल्कि आपके ट्रेडिंग बिहेवियर की पहचान बनने लगती है। शुरुआत में आपको हर ट्रेड से पहले खुद को रोकना पड़ता था। सेटअप नहीं था, फिर भी ट्रेड लेने का मन होता था। लॉस के बाद रिकवर करने की इच्छा होती थी, प्रॉफिट के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता था। लेकिन अब आपका काम सिर्फ एक चीज देखना है, प्रोसेस। मान लीजिए आज आपने 3 ट्रेड्स लिए, एक में प्रॉफिट हुआ, 2 में लॉस हुआ। अगर आपने अपने रूल्स फॉलो किए, रिस्क कंट्रोल में रखा और किसी ट्रेड को इमोशन के कारण नहीं लिया, तो ये दिन आपके लिए खराब दिन नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका कंट्रोल रिजल्ट पर नहीं है, आपका कंट्रोल सिर्फ डिसीजन पर है। यही समझ आपके माइंडसेट को बदलती है। अब आपको हर दिन ट्रेडिंग जर्नल में यह देखना चाहिए कि आज मार्केट ने क्या दिया
उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मैंने मार्केट के सामने कैसा बिहेवियर किया। क्या मैंने फोमो में एंट्री ली? क्या मैंने अपने स्टॉप लॉस का सम्मान किया? क्या मैंने प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस किया? क्या मैंने लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग की? जब आप अपने बिहेवियर को ईमानदारी से देखना शुरू करते हैं तो आपको अपने अंदर के पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं, और यही इस चैलेंज की असली ताकत है। क्योंकि एक डिसिप्लिन ट्रेडर वो नहीं है जिसे कभी इमोशन नहीं होता। डिसिप्लिन ट्रेडर वो है जो इमोशन आने के बावजूद अपने डिसीजन को रूल्स के अंदर रखता है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि हर कैंडल को पकड़ना जरूरी नहीं है, हर दिन प्रॉफिट करना जरूरी नहीं है, और हर मार्केट मूवमेंट पर रिएक्शन देना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी स्क्रीन के सामने बैठकर सिर्फ वेट करना ही सबसे अच्छा डिसीजन होता है। याद रखिए, मार्केट आपको हर दिन पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आपको हर दिन अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करने का मौका जरूर देती है। इसलिए अब आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आज मैंने कितना कमाया। आपका फोकस होना चाहिए आज मैंने अपने डिसिप्लिन को कितना मजबूत किया। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे कठिन सवाल सामने आता है। अगर 30 दिन पूरे होने के बाद आपका डिसिप्लिन मजबूत हो गया, लेकिन उसके बाद आप फिर पुराने तरीके से ट्रेडिंग करने लगे, तो क्या यह चैलेंज सच में सफल माना जाएगा? आखिर इन 30 दिनों के बाद डिसिप्लिन को टेम्पररी चैलेंज से परमानेंट ट्रेडिंग हैबिट कैसे बनाया जाए? यही इस चैलेंज का सबसे महत्वपूर्ण अंतिम हिस्सा है। अब आप इस 30 दिन के सफर के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, लेकिन सच ये है कि 30 दिन पूरे होना इस चैलेंज का अंत नहीं है। असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या अगले 30 दिनों में भी आप वही डिसिप्लिन बनाए रखेंगे? क्योंकि किसी भी हैबिट की असली ताकत तब पता चलती है जब उसे फॉलो करने के लिए कोई चैलेंज नहीं होता। इन 30 दिनों में आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखी है। मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है। अगली कैंडल क्या करेगी, अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, ये आप निश्चित रूप से नहीं जानते। लेकिन आप अपने रिस्क, अपने डिसीजन और अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही समझ ट्रेडिंग के बाहर आपकी पूरी लाइफ में भी काम आती है। अगर आप किसी काम में लगातार सक्सेस चाहते हैं तो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे मत रहिए। मोटिवेशन कुछ समय के लिए आपको आगे बढ़ा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको उस रास्ते पर बनाए रखता है। अगर किसी दिन आपका मन काम करने का नहीं है, फिर भी जरूरी काम करना। अगर कोई रिजल्ट तुरंत नहीं मिल रहा, फिर भी प्रोसेस पर टिके रहना। अगर कोई गलती हो जाए तो खुद को दोष देने के बजाय उससे सीखना और अगली बार बेहतर डिसीजन लेना। यही सोच ट्रेडिंग में भी जरूरी है और लाइफ में भी। इसलिए इन 30 दिनों को सिर्फ एक ट्रेडिंग चैलेंज बनाकर मत छोड़िए। अपने लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाइए जिन्हें आप लंबे समय तक फॉलो कर सके। अपने रिस्क को पहले से तय कीजिए। बिना प्लान के डिसीजन लेने से बचिए। अपनी गलतियों को छिपाइए मत, उन्हें समझिए। और सबसे जरूरी, किसी एक दिन के रिजल्ट को अपनी पूरी क्षमता का मेजर मत बनाइए। कभी प्रॉफिट मिलेगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रोग्रेस तेज होगी, कभी बहुत धीमी लगेगी। लेकिन अगर आपका प्रोसेस सही है और आप लगातार सीखते रहते हैं, तो यही कंसिस्टेंसी समय के साथ आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। और अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो याद रखिए, आपको मार्केट से लड़ना नहीं है, आपको मार्केट को समझना है, अपने रिस्क को रिस्पेक्ट करना है और अपने माइंडसेट को ट्रेन करना है। आज से अपने आप से एक छोटा सा कमिटमेंट कीजिए। मैं हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं हर दिन परफेक्ट बनने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना करूंगा कि कल से आज थोड़ा बेहतर डिसीजन लूंगा। क्योंकि असली बदलाव किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आता, वो छोटे छोटे सही डिसीजंस को बार बार दोहराने से आता है। और यही 30 दिन का सबसे बड़ा लेसन है। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा एसेट सिर्फ आपका कैपिटल नहीं है, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका डिसिप्लिन, आपका पेशेंस और आपका सीखने का माइंडसेट है। अगर आपने इसे मजबूत कर लिया तो सिर्फ आपकी ट्रेडिंग नहीं, आपके डिसीजन लेने का पूरा तरीका बदल सकता है। इसलिए आज से मार्केट को बदलने की कोशिश मत कीजिए, पहले खुद को बदलना शुरू कीजिए। क्योंकि जब ट्रेडर बदलता है, तभी उसकी ट्रेडिंग बदलने की असली शुरुआत होती है।